हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिया गया है। टॉपिक का नाम है दोस्तों विधान परिषद। ओके, विधान परिषद। दोस्तों, यह टॉपिक इंडियन पॉलिटी से लिया गया है और यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, यह वीडियो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान परिषद। ओके दोस्तों, विधान परिषद। और विधानसभा जो है दोस्तों वो निम्न सदन होता है। उच्च सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है और निम्न सदन जो होता है दोस्तों वो होता है विधान सभा। ओके, और इसी तरह अगर बात करते हैं दोस्तों तो देश में, तो उसमें जो होता है ऊपरी सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा। ठीक है, और निम्न सदन जो होता है दोस्तों वो होता है लोकसभा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान पालिका परिषद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ठीक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कहने का अर्थ मतलब है दोस्तों कि वहाँ पे विधानसभा, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है। ओके, तो कौन कौन है वो मैं आगे बतलाऊंगा आप लोगों को, तो इसी तरह वीडियो को आप लोग आगे देखते रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उड़ीसा। यहाँ से आप 3 स्टेट आप लोग देख लीजिए दोस्तों। बिहार में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। कहाँ पे नहीं है? उड़ीसा पे। 3 आपको मिल गया, 3 और आगे मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कर्नाटक। ओके, कर्नाटक में क्या क्या है दोस्तों? दोनों है। विधानमंडल में क्या क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? यह क्वेश्चन आपका देखिए आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, महाराष्ट्र। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को 6 राज्य विधान परिषद जो है वो उसका नाम मैं एक एक करके आप लोगों को बतला देता हूँ। ठीक है, तो आइए पहला जो राज्य होगा दोस्तों वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा जो राज्य होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, तीसरा जो राज्य होगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। चौथा राज्य जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। पांचवा जो राज्य होगा दोस्तों वो पांचवा राज्य हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना। और छठा जो राज्य होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ओके,
ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वह 6 राज्य जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि विधान परिषद भी है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। क्या है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना, छठा उत्तर प्रदेश। ओके, तो आप लोग याद हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? एसएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा विधान परिषद दोनों है, और बिहार में भी है। तो 6 राज्य वो याद कर लेना, आपसे 10 क्वेश्चन इसमें आपका आंसर सही होगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? कहाँ विधान परिषद है? देखिए, पहला पॉइंट में है केरल, दूसरा हिमाचल, तीसरा दिल्ली, चौथा बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है? केवल 4 नंबर पॉइंट सही है। बीपीएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कहाँ पे विधान परिषद है? बिहार में। विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कहाँ पे? बिहार में। दिल्ली में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, केरल में नहीं है। वो 6 पॉइंट आप लोग याद कर लो दोस्तों, 10 क्वेश्चन आपसे इजीली इसमें आंसर आपका सही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? या बीपीएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1/3। ठीक है, होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? कहाँ पे सर्वाधिक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितना? 40। और यह क्राइटेरिया भी सबसे कम क्या है? विधान परिषद में कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए? 40। ये क्राइटेरिया के बराबर ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कितना? 75। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। सुमेलित कीजिए, राज्य है, विधान परिषद की सदस्य संख्या है। इसको आपको सुमेलित करना है कि किस विधान परिषद राज्य जो है उसमें कितनी सदस्य संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए क्या है? 1 2 3 4 5। ओके, तो आइए 1 2 3 4 5 देखते हैं। मीन्स थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब आइए। तो तेलंगाना में 40 सीटें हैं। ठीक है, विधान परिषद की। बिहार में विधान परिषद की 75, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78 और उत्तर प्रदेश में दोस्तों 99 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है? तो इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों बताइए, और नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, तेलंगाना में विधान परिषद अस्तित्व में है। झारखंड में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ओके दोस्तों, ये 3 में नहीं है, तेलंगाना में है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है। यद्यपि संविधान, ठीक है, सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। यूपीएससी 1991 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, विधान परिषद। इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है। आरआरबी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वह आखिरी राज्य है जिसने अपना विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 28 में, 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को मैं बतलाना चाहूँगा। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा का भी कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष। ओके, और राज्यसभा जो होता है दोस्तों उसका भी कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष। ओके, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। ठीक है, यह दोस्तों राज्यसभा के लिए भी यही लागू होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपका कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ओके, और यहाँ पे विधान परिषद का सदस्य होने के लिए आपकी कम से कम उम्र चाहिए 30 वर्ष, और विधानसभा का सदस्य होने के लिए आपको चाहिए कितना, 25 वर्ष। ओके, विधानसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1/3। क्वेश्चन नंबर 28, विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1/10। ठीक है, 1/10। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 6 माह यानी कि 6 मंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 31, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन डी में है राज्य विधानसभा की तत्संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परिसीमन आयोग। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? एसएससी 2000 का यह क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? राज्य के विधान परिषद में के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1/3, 1/3। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? एसएससी 2001 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 1/6। 1/6 राज्यपाल के द्वारा, 1/3 विधानसभा के द्वारा और नियमित स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है वो 1/3। ठीक है, 1/3 स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और 1/6 जो चुना जाता है वो राज्यपाल के द्वारा। तो आइए 37 पे, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोई निश्चित सीमा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुने जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/12, 1/12। क्वेश्चन नंबर 39, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? 1/12। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 10। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं दोस्तों, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसभापति को। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक डैश। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 4 माह तक रोक कर रख सकती है। ठीक है, विधान परिषद साधारण विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 43, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब यह माना जाएगा कि, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है दोस्तों? वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद से कोई धन विधेयक को या वित्त विधेयक को उसका रिस्पॉन्स यानी कि उसका जवाब नहीं देते हैं तो वह दोनों सदनों में पारित माना जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 4 माह। साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों अलग होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। यह पॉइंट गलत है, पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? ठीक है,
बिहार का विधानमंडल जो है वो किससे मिलकर बना है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, विधान परिषद का सभापति कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं बार बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, और एक और कौन सा राज्य है दोस्तों? महाराष्ट्र। ओके, अच्छा यहाँ तो महाराष्ट्र लिखा हुआ है, एक और राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है ना? उत्तर प्रदेश कितना हो गया दोस्तों? एक। अच्छा, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक लिखा हुआ है। तो एक बार और मैं बतला देता हूँ अच्छे से दोस्तों। ठीक है, एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया कर्नाटक, चौथा मान लेते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, पांचवा मान लेते हैं दोस्तों इसमें बिहार नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बिहार। और छठा जो होगा दोस्तों वो छठा क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ओके, ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद अभी भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। या इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो इसका भी या यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग भी कर सकते हो, क्या होगा? उत्तराखंड में नहीं है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। 6 राज्य आप लोगों को मैं बार बार बतला चुका हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। विधान परिषद को समाप्त करने वाली आखिरी राज्य कौन सा है? आरआरबी 2002 में पूछा जा चुका यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।